नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको 10th क्लास के अंतिम खाते के बारे में बताएंगे। यह हमारा अंतिम खाते का प्रारूप दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं व्यापार खाता। इसी के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली मद होती है प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टार्ट। दूसरी मद होती है क्रय। फिर जो क्रय की मद दी होती है, क्रय की मद से क्रय वापसी को माइनस किया जाता है। माइनस करने के बाद में इस विवरण वाले कॉलम में ही उस धनराशि को दिखाया जाता है। विवरण कॉलम में धनराशि को दिखाने के बाद में जो माइनस करने के बाद धनराशि आती है, उसे हम धनराशि वाले कॉलम में दिखाते हैं। मजदूरी हमारी डेबिट की मद होती है। गाड़ी भाड़ा, ये हमारी व्यापार खाते की डेबिट साइड की धनराशि मद है। ईंधन भी हमारे डेबिट खाते की मद है। चालक शक्ति भी डेबिट खाते की मद है। चुंगी भी डेबिट खाते की मद है। आयात का माल छुड़ाने के व्यय, बंदरगाह में प्रयोग किए गए स्टोर्स को हम डेबिट खाते में दिखाते हैं। उत्पादन पर आधारित अधिकार शुल्क, निर्माण व्यय, कारखाना व्यय, सकल लाभ। फिर इसके बाद में ये हमारी डेबिट साइड की सारी मदें दी हुई हैं। इसी के आधार पर व्यापार खाता बनाया जाता है। उसके बाद में व्यापार खाते में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट बोला जाता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट बोला जाता है। डेबिट पक्ष की मदें हमने आपको बताई। उसके बाद में दूसरी मद आती है क्रेडिट साइड की, जो कि क्रेडिट में सबसे पहले बिक्री को दिखाते हैं। बिक्री से कुछ न्यूमेरिकल में विक्रय वापसी जो होती है वो माइनस की जाती है। फिर अंतिम रहतिया दिखाता है। फिर सकल हानि जैसे आई। इसमें दो प्रकार के आंसर आते हैं। पहला आंसर हमारा, यदि क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है तो सकल लाभ आएगा। यदि डेबिट पक्ष का योग ज्यादा है तो सकल हानि आती है। इन सब को देखते हुए आगे के प्रारूप की तरफ चलते हैं। अगला प्रारूप हमारा जो बनेगा वो प्रारूप होगा लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते में लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता भी हमारा जैसे व्यापार खाते का प्रारूप बनता है, सेम वैसे लाभ हानि खाते का प्रारूप बनाया जाता है। विवरण, धनराशि, विवरण और धनराशि। विवरण में कुछ मदें दर्शाई जाती हैं। उन मदों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले जैसे हम व्यापार खाता जब बना लेते हैं, जो व्यापार खाते का हमारा योग आता है, चाहे सकल लाभ हो चाहे सकल हानि हो। यदि सकल लाभ है तो क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे। कहाँ पर दिखाएंगे? क्रेडिट पक्ष में। यदि सकल लाभ है तो उसको हम डेबिट पक्ष में दिखा देंगे। सकल लाभ दिखाने के बाद में सकल हानि हो चाहे सकल लाभ हो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम मदें बता रहे हैं उन मदों को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। सबसे पहली मद आती है वेतन। वेतन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। कर एवं दर, कर एवं टैक्स, कर को बोलते हैं टैक्स, जो कि हमारे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। किराया व कर को भी हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ही दिखाते हैं। जैसे डाक व तार को भी हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। अगली मद आती है हमारी कार्यालय व्यय। कार्यालय व्यय को ऑफिस एक्सपेंसेस
को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। वैज्ञानिक व्यय, वैधानिक व्यय जो हमारे होते हैं वो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाते हैं। यात्रा व्यय, ट्रेवल एक्सपेंसेस, क्या बताया हमने, यात्रा व्यय, इसको भी हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। विज्ञापन व्यय, ये हम लाभ हानि खाते की जो एंट्रियां हैं इनके बारे में बता रहे हैं। विज्ञापन व्यय को लाभ हानि खाते व्यय में दिखाया जाता है। जैसे हमारा आ जाता है बीमा, इंश्योरेंस, इसको भी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। गाड़ी भाड़ा, दो प्रकार का होता है, एक होता है जो हमारा गाड़ी भाड़ा क्रय पर, गाड़ी भाड़ा विक्रय पर, दो प्रकार का होता है। कैसा? नंबर 1 गाड़ी भाड़ा क्रय पर और गाड़ी भाड़ा विक्रय पर। सबसे पहले हमको बच्चों में आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों मदे गाड़ी भाड़ा क्रय पर है तो इसे हम व्यापार खाते में दिखाएंगे। यदि गाड़ी भाड़ा विक्रय पर है तो इसे हम लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। अगली मद आती है अशोध ऋण। अशोध ऋण को भी हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी होती है, पूंजी मान लिया हमारे पास 50,000 रुपये है, पूंजी हमारे पास कितनी है? 50,000। पूंजी पर ब्याज 5%, तो 50,000 इंटू 5/100 अपान 100 हो जाएगा, दोनों काट देंगे, 500 इंटू 5 कर देंगे तो 2500 रुपये हमारा आ जाता है। तो 2500 रुपये से हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखा देंगे। आगे अगली मद हम आपको बता रहे हैं छूट दी गई, जो छूट जो हमें छूट प्राप्त होती है उसको भी हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। कमीशन दिया गया, इसको हम लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। ऋण पर ब्याज को भी हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। कार्यालय प्रकाश व्यय का मतलब जो हमारा लाइट का खर्चा हुआ, जो कार्यालय में लाइट लगाई गई उसके बारे में एक्सपेंसेस है, हमारा खर्च हो रहा है, बिजली दी गई है तो वो हमारा खर्च है, इसीलिए हम इसे लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। अंकेक्षण शुल्क, जो फीस होती है, कोई भी फीस हो उसको हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। जैसे सामान्य व्यय, अदर एक्सपेंसेस, जो सामान्य व्यय होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस, उनको हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। इसी में जैसे विविध व्यय आ गया, इसको भी हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। बैंक व्यय, बट्टा खाता, जैसे बैंक व्यय जो बैंक के खर्चे होते हैं इनको भी हम फाइनल अकाउंट बनाते समय लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। कुछ हमारा डिप्रिसिएशन दिया होता है, तब अंतिम खाते बनाते समय ये हमारा अंतिम खाते का साधारण प्रारूप के बारे में आपको बता रहे हैं। जब हम अंतिम खाते समायोजन एक आता है हमारे, इसी में समायोजन सहित, जब समायोजन दिया होगा तो अलग प्रकार का प्रश्न दिया होगा। नीचे प्रश्न के नीचे जो प्रश्न दिया होता है उसके नीचे कुछ समायोजनाएं दी गई होती हैं, वो टॉपिक हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बता रहे हैं, इसी के बारे में समझिए। आगे देखिए, कह रहा है जो ये हमारी डेबिट साइड की मदें हो गई, कुछ मदें हमारी क्रेडिट साइड की होती है। जो हमारी मदें क्रेडिट साइड की होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले यदि सकल लाभ है तो इसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे, क्रेडिट पक्ष में लाएंगे। दूसरा हमारा मद आता है प्राप्त किराया, जो किराया प्राप्त हुआ है तो इसको हम लाभ हानि खाता के
क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। प्राप्त कमीशन, प्राप्त कमीशन हम इसको लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। प्राप्त कटौती, प्राप्त कटौती इसको हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। विनियोगों से ब्याज, जो विनियोग हमारे होते हैं, विनियोगों से प्राप्त ब्याज, ब्याज इसको हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। आहरणों पर ब्याज, आहरण, आहरणों पर ब्याज इसको हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। प्राप्त छूट, प्राप्त छूट डिस्काउंट, जो छूट प्राप्त हो रही है उसे हम लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखा देते हैं। विविध प्राप्तियां, विविध, विविध प्राप्तियां इसको भी हम लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। अब हम आपको बता दें, जैसे हमने बताया था इसकी ये सारी मदें हो जाती हैं, सारी मदें हम बता दी हमने आपको। ये सारी मदों का हम योग कर देते हैं, योग कर देते हैं। योग करने के बाद में यदि हमारा क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है तो यहाँ पर आता है हमारा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। यदि हमारा डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है तो आती है शुद्ध हानि, शुद्ध हानि, शुद्ध हानि। इसके इसी प्रकार के आधार पे हमने आपको लाभ हानि खाते के प्रारूप के बारे में बताया। अब इसी टॉपिक पर हम आपको बताते हैं 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला खाता व्यापार खाता, व्यापार खाता। दूसरा खाता लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाता। तीसरा खाता आर्थिक, आर्थिक चिट्ठा, जो कि अब ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो हमारा पूरा फाइनल अंतिम खाते से सवाल आता है उसमें जब हम तीनों प्रारूप क्लियर कर लेंगे तभी हमारा सवाल कंप्लीट होता है। हमने आपको 2 टॉपिक बताए, अब हमारा तीसरा टॉपिक है आर्थिक शिक्षा। अब आपको मैं आर्थिक शिक्षा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें जानकारी प्राप्त होगी। आर्थिक शिक्षा के प्रारूप में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि चिट्ठा हमारा 2 प्रकार से बनता है। एक हमारा आर्थिक चिट्ठा में जो पहली मद होती है ऐसे लिखा जाता है। नंबर 1 पे क्या बनता है? दायित्व, इसको क्या कहते हैं? धनराशि। फिर होता है संपत्तियां और फिर धनराशि। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं और इसे हम ये भी कह सकते हैं ये हमारा डेबिट पक्ष है, ये हमारा क्रेडिट पक्ष है। डीआर का मतलब होता है डेबिट और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट दोनों पक्ष होते हैं। अब आपको हम बता दें इनमें कुछ हमारा होता है, हम 2 प्रकार से देखो, एक चिट्ठा हमारा 2 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 होता है तरलता, तरलता। नंबर 2 होता है स्थायी, स्थायी। 2 प्रकार से होता है, तरलता के आधार पर और स्थायी विधि के अनुसार। तरलता विधि के अनुसार और स्थायी विधि के अनुसार हम आपको दोनों प्रारूपों के बारे में बताएंगे। आपको पहला प्रारूप हमारा है
विधि के अनुसार जो हमारा प्रारूप है, ये हमारा प्रारूप है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा जो हमारा ये आर्थिक चिट्ठा है, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसमें सबसे पहली हमारी मद होती है बैंक अधिविकट से। क्या मद होती है? बैंक अधिविकट से। बैंक अधिविकट से। दूसरी मद होती है देय विपत्र। तीसरी मद होती है हमारी व्यापारिक लेनदार। क्या होती है? व्यापारिक लेनदार। व्यापारिक लेनदार। फिर हमारा आता है ऋण लेनदार। ऋण लेनदार। अगली मद आती है हमारी अदत्त व्यय। अदत्त व्यय। फिर अगली मद आती है पेशगी प्राप्त आय। अगली मद क्या आती है? पेशगी प्राप्त आय। अगली मद हम आती है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण के बाद आता है संचय तथा निधियां। संचय तथा निधियां। संचय तथा निधियां। फिर लास्ट में इसे देखते हैं, दिया होता है पूंजी। पूंजी में कुछ हमारी मदद आती हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं, पूंजी में जोड़ा शुद्ध लाभ है। पूंजी में जोड़ा शुद्ध लाभ है। क्या जोड़ा? शुद्ध लाभ है। प्लस कर दिया। फिर क्या दिया है? घटाया शुद्ध हानि। यदि शुद्ध हानि आई है, क्या आया है? माइनस क्या होता है? शुद्ध हानि। हानि को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। और आहरण माइनस में हमारी एक मद और आती है आहरण। यह हमारी तलपट के दायित्व पक्ष की धनराशियां हो गई। आगे मैं बताऊंगा आपको रोकड़, बैंक। अब चाहे हम इसको लिख देते हैं रोकड़ नकद। ठीक है, आगे लिखेंगे बैंक में रोकड़। बैंक में रोकड़, ये भी एक मद इसमें दिखा सकते हैं हम। आगे देखिए, कह रहा है मांग पर दे। मांग पर दे। मांग पर दे हो गया। आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? विनियोग। विनियोग। विनियोगों को हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। देनदार। देनदार। देनदार को हम सबसे पहले आपको बता दें, देनदार हमारे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाए जाते हैं। अगली मद आ गई प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र हमारा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया। अंतिम रहतियों को हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। फर्नीचर। फर्नीचर इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। नमूना। नमूना या पेटेंट बोलते हैं इसे। पेटेंट। पेटेंट इसको हम आर्थिक चिट्ठे के
संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। जीवित रहते हैं, कभी कभी लिख देता है न्यूमेरिकल में जीवित रहतिया, इसे भी हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। कुछ हम इसकी मदद बची हुई हैं जो हम इधर साइड में लिखे दे रहे हैं। आगे देखिए, तो इधर मदद लिख रहे हैं क्रेडिट पक्ष की, वो इस प्रकार है आपकी स्वायत्त संपत्तियां, स्वायत्त संपत्तियां। आगे देखिए नंबर 2 आखिरी बची है गाड़ियां। गाड़ियां या इसको मोटर गाड़ी भी बोल सकते हैं। प्लांट व मशीनरी, प्लांट व मशीनरी, प्लांट व मशीनरी। भूमि भवन, भूमि भवन। अगली मत बची हमारी ख्याति, ख्याति पूर्वगत। अब हम इसके बाद में क्या करते हैं, जो पूरा हमारा हो गया, जब हम यहाँ तक लिख लेते हैं, आगे क्या का हमारा ये होता है, इनके हमारे सवाल में आर्थिक चिट्ठे में व्यापार खाता, लाभांश खाता एवं आर्थिक चिट्ठे में जब हम सबसे पहला आंसर हमारा आता है व्यापार खाता, यदि लाभ आ रहा है तो डेबिट पक्ष में आएगा, यदि हानि आ रही है तो क्रेडिट पक्ष में। फिर उसके बाद में उसी आंसर को हम लाभांश खाते में ले जाते हैं। लाभांश खाते में ले जाने के बाद में यदि लाभ आ रहा है तो डेबिट में दिखा देंगे, यदि हानि आ रही है, लाभ आ रहा है तो डेबिट में दिखाएंगे।